प्रोसेसिंग यूनिट फर्रुखाबाद में लगाने की मुख्यमंत्री जी घोषणा कर गए थे। मथुरा में लग रही है, इसको लेकर के रोष है फर्रुखाबाद के लोगों में कि यहाँ आलू बहुत बड़ा उत्पादक जिला है फर्रुखाबाद, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने यदि कहा है तो निश्चित रूप से आप मान कर चलिए उनके दिमाग में होगा, वो मथुरा वाला पहले से ही सोच के रखा होगा और इसको निश्चित रूप से जो है इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, पूरा करवाएंगे फर्रुखाबाद में। इसका जवाब दीजिए मान्यवर। और एक बहुत बड़ी बात बोलूंगा, पुराने कार्यों को की ताकत से मत तोलो, पुराने कार्यों को मत तोलो। ये अरे मैं सुना दूं। अरे शुभम, मैं सुनाई दे रहा हूँ कि हमारे सर की फटी हुई टोपियों पे तंज न कर, अरे इन्हीं सरों के ताज अजायब घरों में रखे हैं। आप अपनी बात करो, पुरानी लड़ाई मत करो बंधुवर। भाजपा खुद कर रही है, हमारे सब जनप्रतिनिधि है। आपको जवाब देने के लिए सलमान खुर्शीद साहब का नाम इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अरे इससे ज्यादा और भारतीय जनता पार्टी कहा किस स्तर पे आएगी साहब? आप अपनी 6 साल की सरकार में पूर्व सरकार के नेता से जवाब मांग रहे हैं। ये आपकी उपलब्धि है 6 साल में? अरे ऐसी पार्टी जनप्रतिनिधि होने से बेहतर है कि पार्टी को ही खत्म करिए साहब। नहीं, ऐसा मत करो, पार्टी मत खत्म करो यार, फिर कैसे बहस कैसे होगी यार? आप जिस ओवरब्रिज की बात कर रहे हैं, जिस सुकुल्लापुर में जो ओवरब्रिज बनना, आज की इस चर्चा में भाग ले रहे हैं कांग्रेस से शुभम तिवारी और राजेंद्र मिश्रा मीडिया प्रभारी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता विमल कटियार हैं और समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, MLC के प्रतिनिधि नवरत्न सिंह यादव मोहियावानी के प्रदेश मंत्री हैं और आनंद यादव छात्र सभा के नेता हैं। ये एक बड़ा पैनल जुड़ा है। कल की एक बड़ी खबर थी कैबिनेट की बैठक की कि मथुरा के कोसी में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट और हम आपको बता दें यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जो सक्रियता है उसको लेकर के विमल जी हम बता दें आपको, खासतौर से आप सुन लीजिए क्योंकि आपको सारे जो आज के पैनलिस्ट का जवाब देना होगा। जो जनप्रतिनिधि हैं आपकी पार्टी के, ये संयोग है, सौभाग्य है और गौरव भी है फर्रुखाबाद का कि एक ही पार्टी के MP MLA सारे लोग हैं। तो ये संयोग है कि जो कारखाना कोसी में लगने की बात है, ये कारखाना एकदम अचानक रातों रात में लगने लगा। ये कारखाना आपको याद हो कि इन्वेस्टर्स मीट हुई थी 2018 में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से इन्वेस्टर्स की मीट कराई गई थी। पूरे प्रदेश से लोग गए थे जो अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। तो उस 2018 की इन्वेस्टर्स मीट में इस कारखाने को लेकर के पेप्सिको ने यूपी सरकार से समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो 2018 से 2020 तक 2 साल हो रहे हैं। 2 साल यदि जनप्रतिनिधियों की सक्रियता रही होती शुभम तिवारी, तो निश्चित रूप से पेप्सिको के बारे में बदलाव भी किया। सब अनिल मिश्रा जी बैठे हैं, सलमान खुर्शीद के टाइम में भी पेप्सिको ने कई बार प्रयास किए फर्रुखाबाद में आलू से विभिन्न उत्पादन करने के लिए, कारखाने लगाने के। और एक बार तो जगह भी देखी गई थी जहानगंज रोड पर, तो जगह किस स्थिति में हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन काफी दिनों तक उस पर पेप्सिको का कब्जा रहा। और पेप्सिको सलमान खुर्शीद के टाइम में फर्रुखाबाद में कई बार कारखाना लगाने की इच्छुक दिखी। तो ये 2018 में जिस ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए, 2018 में जिस ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए, वो 2 साल के समय में हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, जो सांसद विधायक हैं, हमारे सम्मानीय सांसद विधायक हैं, उन्होंने इसको लेकर के पेप्सिको से कोई संपर्क नहीं किया, सरकार पर कोई दबाव नहीं बनाया
कि ये जो कारखाना है वो आलू की जो उत्पादकता है, यहाँ आलू पे एक बड़ा कार्यक्रम भी विमल जी हुआ था मंडी में, आलू सम्मेलन करके, जिसमें कई मंत्री आए थे, जिसका कार्यक्रम और बहुत पैसा उस पर खर्च किया गया था। तो उसमें भी जो मंत्री अर्चना त्रिपाठी आई थी और दूसरे मंत्री अधिकारी आए थे, उन्होंने भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। तो और ये लड़ाई शुभम तिवारी, हम आपको याद दिलाएं कि ये शुभम जी, ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई उस समय की है जब 1974 में विमल प्रसाद तिवारी फर्रुखाबाद से विधायक चुने गए थे। उस समय विमल प्रसाद तिवारी इतनी प्रमुखता से फर्रुखाबाद की आलू की समस्या, आलू के मुद्दे को वहां सदन में उठाया करते थे कि वो बताते हैं कि जब उनके जो साथी विधायक हैं वो उनसे पूछा करते थे कि भाई विमल जी आप कितना आलू उत्पादन करते हैं। तो ये स्थिति 1974 से तो कम से कम हम लोगों की जानकारी में है कि तब से आलू पर आधारित कारखाना लगने के सपने दिखाए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं। उसके बाद में सलमान खुर्शीद के टाइम वो सारी चीजें पुरानी हो गई, लेकिन अब 2018 में इन्वेस्टर्स मीट हुई थी, फर्रुखाबाद से भी लोग गए थे और कई साइन हुए थे, उसमें ही ये पेप्सिको का कारखाना भी था। तो इस कारखाने को लेकर के अब वो स्थिति फाइनल हुई है और शुरू में पेप्सिको ने 500 करोड़ के निवेश की योजना इस कारखाने में बनाई थी, लेकिन अब ये अमाउंट बढ़ करके 814 करोड़ रुपए हो गया है। 814 करोड़ रुपए अब पेप्सिको इस पर लगाने वाला है। और इसमें एक चीज और तय हुई है कि जो रॉ मटेरियल है, आलू है, वो मथुरा के किसानों से ही खरीदा जाएगा। मथुरा के लोगों को ही नौकरी मिलेगी। लगभग 15 से लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार दिए जाने की बात इसके जो जिम्मेदार लोग हैं पेप्सिको के, उन्होंने ये घोषणा की है कि 15 से लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरी मिलेगी। और दूसरी चीज है कि जो आलू की खपत होगी, आलू की जरूरत होगी, वो मथुरा के किसानों से ही लिया जाएगा। और 814 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये। अगले साल मार्च में इस पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। 35 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरफ से। और इसको लेकर के जो सरकार के मंत्री हैं, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी, उन्होंने बड़ा मुख्यमंत्री की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सीएम की और उद्योग समर्थन नीतियों का नतीजा ये कारखाना है जो मथुरा की कोसी में लग रहा है। मुख्यमंत्री ने व्यापार करने में आसानी के लिए व्यापारिक सुधार किए हैं, ये कहा है जो औद्योगिक विकास मंत्री हैं सतीश महाना। उन्होंने पेप्सिको इंडिया के अध्यक्ष अहमद अल शेख ने कहा कि बताया है कि 500 करोड़ रुपए इसमें निवेश किए जाने की बात शुरू में थी, लेकिन अब 814 करोड़ रुपए इस पूरी फैक्ट्री पे। तो ये तो जानकारी है, लेकिन हम लोगों के लिए, फर्रुखाबाद के लोगों के लिए ये अफसोस की बात है कि एक आलू पे आधारित एक फैक्ट्री जिसको लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने फर्रुखाबाद में जिसको लगाने के लिए फर्रुखाबाद में जिसकी घोषणा की थी, वो फैक्ट्री फिलहाल फर्रुखाबाद से कुछ किलोमीटर दूर मथुरा में लग रही है। और उससे हम लोग को अपने जनपद का जो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, जिसको लेकर के हम जगह जगह तारीफ करते हैं, भाषणों में उस चीज को रेखांकित करते हैं कि आलू वाला जनपद है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट से फर्रुखाबाद को कोई लाभ होने वाला नहीं। और हमने बताया कि जो शुरुआत है वो 2018 से, मतलब 2 साल का गैप हो गया। तो रातों रात ये कारखाना लग नहीं गया ना, पेप्सिको ने रातों रात कारखाना लगाने की तैयारी कर ली। 2 साल में हमारे जनप्रतिनिधियों की ओर से, अधिकारियों की ओर से इस ओर कोई प्रयास नहीं किए गए, कोई प्रतिनिधि मंडल पेप्सिको के अधिकारियों से नहीं मिला और ये बताया जाता कि परिस्थितियां फर्रुखाबाद की मथुरा से अच्छी हो सकती हैं। कोई दबाव, कोई अनुरोध, कोई रिक्वेस्ट, किसी तरह की बात नहीं। शुभम तिवारी, सुनी आपने सारी भूमिका, क्या लग रहा है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी निष्क्रियता ही सारे घटनाक्रम का नतीजा रही है? शुभम तिवारी, देखिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा
कि यूपी के औद्योगिक मंत्री सतीश महाना जी से जो लोग अपने जिले के अपने विधानसभाओं की पैरवी ना कर पाए, उनको जनप्रतिनिधि कराने का कोई हक नहीं है। ये पहली बड़ी बात है। इसी के साथ फर्रुखाबाद की जनता को अब समझ आ रहा है कि मोदी जी को वोट देकर क्या नुकसान हुआ। रोजगार गया, विकास गया, विकास से संबंधित अपना जो है गंगा एक्सप्रेस की भी बात है। ये जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आदरणीय जनप्रतिनिधि हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। ये तो जग जाहिर बात है कि जनता ने मोदी जी के नाम पे वोट दिया, लेकिन जनता को आज समझना पड़ रहा है कि उन्होंने मोदी जी के नाम पर वोट पुतलियों को दे दिया है, जो विकास की इस धारा में कहीं कदम बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अरे साहब, अभी आप जब इतिहास उठा के देख रहे हैं, आलू चिप्स की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मजबूरी बस कांग्रेस के उन नेताओं के नाम लेने पड़ रहे हैं जो फर्रुखाबाद की सरजमी बात सदन में उठाते रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो आपने सलमान साहब की बात कही, आदरणीय मिश्रा जी भी यहाँ बैठे हैं, उनके सामने का वो दौर रहा है कि जब सलमान साहब ने आलू चिप्स फैक्ट्री की बात करी थी, तब तत्कालीन विधानसभा सरकार थी, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई जिस कारण से पेप्सिको यहाँ पर काम करके नहीं आ पाई। लेकिन अब बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि आज की तारीख में जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो कहीं ना कहीं अभी छाती ये भी ठीकरा 7 साल के ऊपर फोड़ने वाले हैं। ये मैं पहले से वक्त करा रहा हूँ, तो जनता आज सुन रही है बुलेटिन को, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी इसी डिबेट में छाती पीट कर कहेंगे कि 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया, तो हम साहब 6 सालों में कारखाने क्यों लगवाएं। बल्कि 6 सालों में कोरोना 70 सालों में नहीं आया था, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा 70 सालों में नहीं आया था, लेकिन अब आया है। लेकिन जनप्रतिनिधियां, जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, में सामने साफ है कि वो साधन उनका स्तर है, जो उनकी व्यवस्थाएं है कि साहब मंडी में पहुंचे, व्यापारियों से आलू मंगाओ, आलू गोश्ती करो, बड़े नेताओं को बुलाओ, मोबिलाइज कराओ। लेकिन यहाँ के किसानों की आलू की समस्या वर्तमान जनप्रतिनिधि कौन है, और आज की जो स्थिति है, वहां साहब सिर्फ आलू चिप्स फैक्ट्री की बात करना बेमानी है। वर्तमान में जो है जो उसका जो होता है, जो खाद वगैरह मुहैया कराई जाती है, उसकी काला बाजारी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि नहीं बोल पा रहे हैं। ये उनके लिए कहीं ना कहीं शर्म का विषय है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी कहूंगा कि आज अपनी अंतरात्मा से बोलें, सच्चाई से बोलें, और यहाँ पर सच्चाई बताने का प्रयास करें कि उनके जनप्रतिनिधियों को ये है कि वो ये कह सकते कहीं पर कि वो फर्रुखाबाद की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर करते हैं तो वो 4 विषय बताएं जिस पर उन्होंने फर्रुखाबाद की आवाज को प्रदेश स्तर पर विधानसभा में और सदन के स्तर पर समाजवादी पार्टी। आनंद यादव जी, मैं अपनी 2 पंक्तियों से बात को शुरू करूंगा कि लिखा परदेश किस्मत में वतन की आस क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। ये तो हाल है सरकार का। जनप्रतिनिधियों से मेरा सिर्फ एक सवाल है, फर्रुखाबाद की जनता ने आपको 4 MLA दिए, आपको 1 MP दिया, सारी की सारी विधानसभा सीटें और 1 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में गई, और मान्यवर बहुत बड़े अंतर से गई, बहुत बड़े अंतर के साथ गई। जनता ने 2014 में आप पर विश्वास किया, जनता ने 2019 में फिर विश्वास किया, और बहुत बड़े अंतर से 5 माननीयों को जिता दिया। उसके बाद भी इन प्रतिनिधियों की बात को सरकार में कोई महत्व नहीं है, ना अपनी बात को सरकार से ये कितनी भी दमदारी से नहीं कह पाते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इन जनप्रतिनिधियों को ऐसे पदों पर इन्हें रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है जनता की नजरों में। मान्यवर, और अभी कांग्रेसी भाई बोल रहे थे आप कौन से दूध के धुले हैं, आपने कहां फैक्ट्री लगवा दी। आपके टॉप 5 मोस्ट मिनिस्टर जो होते हैं सरकार के, उन टॉप 5 में मान्यवर सलमान साहब का कानून मंत्री रहे,
क्या लेने मैंने दीजिए। खुल के आप सुन लीजिए, क्योंकि जब सलमान साहब ने फैक्ट्री लगवाने की बात करी थी, यही समाजवादी पार्टी, आपकी समाजवादी पार्टी ने रोड़ा लगाया था। मान्यवर, इतिहास जांचिएगा। मान्यवर समाजवादी पार्टी ने विवेक जी क्या लेने दीजिए, क्या लेने दीजिए। कहती है, विद प्रूफ के साथ कहती है, आप लोगों ने जगह मुहैया कराने में रोड़ा अटकाया था मान्यवर। जगह पता जगह करिएगा मुहैया, समारोह। विवेक जी जानकारी बढ़ाइए। जगह मुहैया करा दी गई थी, सपा सरकार की ही जगह मुहैया कराई हुई थी। बताया संपादक जी ने भी बताया था, सपा सरकार में ही जगह मुहैया कराई दी, तभी से बराबर चल रही। आप कोई दूध के धुले नहीं है। टॉप 5 मोस्ट, आप सरकार की बात छोड़ दी। मान्यवर, जिस विधानसभा से बिलोंग करते हैं, मैं भी उसी विधानसभा से बिलोंग करता हूं। घर के सामने के गड्ढे नहीं भरवा पाए। डेली प्रतिदिन उस सड़क से मेरा आना जाना होता है, जहां पर माननीय विदेश मंत्री, माननीय कानून मंत्री जी साहब का मकान है। आप कोई दूध के धुले नहीं है। और रही बात जनप्रतिनिधियों की, इन जनप्रतिनिधियों से शाहजहांपुर में बगल में हम लोग गंगा के किनारे बसते हैं, गंगा एक्सप्रेस वे निकलवा दिया शाहजहांपुर से। सुरेश खन्ना जी इन 5 जनप्रतिनिधियों पर, कटियार साहब, सुरेश खन्ना जी इन 5 जनप्रतिनिधियों पर इतना भारी पड़े कि सुरेश खन्ना जी ने एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद से उठा के और शाहजहांपुर से निकलवा दिए। जो जनप्रतिनिधि जो गंगा आरती करने के लिए हमारे जिले में आते हैं, गंगा आरती करने के लिए हमारे जनपद में आते हैं, हमारे जनपद की गंगा माता पांचाल घाट पे गंगा आरती करते हैं, और वो उस गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे से निकलेंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही। जल्दी शुरू करिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ बोलकर सत्ता में आई, जुमलेबाज सरकार है। झूठी घोषणाएं करते हैं, समाजवादी पार्टी के कामों का अपनी पटिया लगाते हैं। कहीं कोई उपलब्धि नहीं है पूरे जनपद में भारतीय जनता पार्टी सरकार की। कहीं कोई उपलब्धि हो तो ये बताएं। चिप्स फैक्ट्री वो मथुरा में पहुंच गई है, एक्सप्रेस वे शाहजहांपुर पहुंच गया है। जनपद में 4 के 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। डबल इंजन सरकार है, विकास के नाम पे शून्य है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। प्रतिदिन अपहरण, बलात्कार, डकैती, छिनैती जैसे कांड लगातार हो रहे हैं। कानून व्यवस्था सरकार से संभल नहीं रही है। झूठ बोलते हैं कि पूरे प्रदेश में गुंडा मुक्त कर दिया गया है। फिर ये रोज इतने क्राइम कहाँ से हो रहे हैं जब गुंडा मुक्त ही प्रदेश हो गया है। किससे पे रही है राजेंद्र नारायण मिश्रा जी। जी शेखर भाई, बड़ी विडंबना है कि जो सरकार गंगा एक्सप्रेस वे को, मतलब ये गंगा के किनारे निकलना चाहिए। 2007 में जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने सर्वे कराया था, तो फर्रुखाबाद होकर निकाला गया था, उसका सर्वे यही हुआ था। और योगी सरकार ने भी पहले सर्वे फर्रुखाबाद होकर ही कराया, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि बहुत हल्के पड़े। और माननीय सुरेश खन्ना जी जो कैबिनेट में भारी भरकम मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ से ले जाकर शाहजहांपुर में रख दिया। इसको अब गंगा एक्सप्रेस में नहीं कहना चाहिए, इसे हम तो खन्ना एक्सप्रेस में कहेंगे। हमारे प्रतिनिधियों ने उस पर कोई आवाज नहीं उठाई। कांग्रेस पार्टी ने जिलाधिकारी के आगे धरना प्रदर्शन किया, उन्हें ज्ञापन दिया। हमारी पार्टी ने 4 विधायकों को और सांसद को उनके घर जाकर ज्ञापन दिया और ये कहा कि भाई आप अपनी सरकार से, मुख्यमंत्री से गंगा एक्सप्रेस को फर्रुखाबाद से निकलवाइए, यही निवेदन मुख्यमंत्री करिए। लेकिन हमारे सभी सांसद और विधायक बिल्कुल मौन साध गए, उन्होंने कोई प्रयास इस विषय में नहीं किया। बल्कि एक सांसद महोदय जब हम लोग उनसे ज्ञापन देने पहुंचे तो उन्होंने नोकझोंक की। ये तो नहीं कहा कि इसको हम प्रयास करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री इसे कहेंगे, उल्टा हम लोगों से भी नोकझोंक करने लगी। तो ये सरकार कहती कुछ है, केवल जुमलेबाजी करती है। इसने आज तक कुछ भी नहीं किया, विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया। अब आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में अगर सबसे कहीं अधिक होता है तो फर्रुखाबाद जनपद में होता है। आलू की फैक्ट्री को फर्रुखाबाद में लगना चाहिए, और मथुरा पहुंच गई। क्या हमारे जनप्रतिनिधि करते हैं, क्या हमारे विधायक करते हैं, क्या हमारे सांसद करते हैं? क्या फर्रुखाबाद जनता ने वोट नहीं दिया? क्या फर्रुखाबाद का उन्हें विकास नहीं दिखाई पड़ रहा कि फर्रुखाबाद से एक्सप्रेस निकलने पर फर्रुखाबाद का चौमुखी विकास होता, जबकि यहाँ पर छावनी है, यहाँ पर धार्मिक स्थल है, सारी वो चीजें हैं कि
गंगा एक्सप्रेस को यहाँ से निकल, भाई हम तो ये कहेंगे कि अगर गंगा एक्सप्रेस वे को शाहजहांपुर खर्च रहे गंगा का गंगा मैया को मेरे यहाँ शाहजहांपुर उनकी अगर यहाँ से नहीं कर रहे हैं, उनके बस का कोई काम नहीं है, क्या समझ रहे, जनता की आवाज नहीं सुन रहे हैं, तो हम तो अपने माननीयों से यही कहेंगे भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और इस गंगा एक्सप्रेस को गंगा जी के किनारे से निकालने से जाए, गंगा से किनारे लाने से जाए और आलू की फैक्ट्री फर्रुखाबाद में लगनी चाहिए और उसमें फर्रुखाबाद लगाने के प्रयास करें, लेकिन ऐसा कुछ सरकार केवल बातें करती है, बातें के बाद काम नहीं करती है। आज आपने पढ़ा होगा ये जो सरकार ने आवाज नहीं आ रही। क्या आज तो आपने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दीपावली भी निकल जाएगी गरीबों की जनता की, आप उसमें तो सरकार। चलिए अनिल मिश्रा जी बोलिए, मिश्रा जी आगे बोलिए, बताइए। हाँ हाँ शेखर जी, बहुत ही विडंबनापूर्ण, बहुत ही मजेदार विषय है। 2 साल की कुंभकर्णी नींद सामने आ रही है चारों विधायकों की और माननीय सांसद जी की। अब या तो ये माना जाए कि चारों विधायक और सांसद की बात को मुख्यमंत्री जो है अगर ये कहते हैं कि साहब हम तो वक्तन बवक्तन उनको बताते रहे थे, व्यक्तिगत मीटिंग में कहते रहे थे, अगर आप ये कहते हो तो इसका मतलब कि आपकी आवाज सुनी नहीं जा रही, और अगर जनप्रतिनिधि होने के बाद आप मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाते तो भी नाकारापन है। और अगर आप ये कहते हैं कि आवाज हमने पहुंचाई सुनी नहीं गई और मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे, दोनों स्थितियां बहुत खराब हैं। मुख्यमंत्री जी की घोषणा हो जाए, पेप्सिको का जो है वो अपने बाकायदा वहां पे अनाउंसमेंट हो जाए, 2018 के बाद 2020 आ जाए और मथुरा कोसी में चला जाए कारखाना, इससे बढ़कर के विडंबना की बात नहीं हो सकती। आलू उत्पादन में फर्रुखाबाद जिले का पूरे हिंदुस्तान में नाम है और फर्रुखाबाद का आलू मशहूर है, दूर दूर तक जाता है फर्रुखाबाद का आलू। दूसरी बात आती है आपके एक्सप्रेस वे की, तो मुझे 4 लाइनें याद आती हैं। अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित साथी जो हमारे यहाँ बैठे हैं, मैं उनको जो है ये पंक्तियां समर्पित कर रहा हूँ, बड़े स्नेह और बड़े प्रेम के साथ समर्पित कर रहा हूँ। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिले क्यों लुटे, हमें रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इतना प्रचंड बहुमत हो, प्रधानमंत्री आपका हो, मुख्यमंत्री आपका हो, जिलों में आपका साम्राज्य हो, जिलों में थानों में आपकी चलती हो, कहीं किसी को छुटाने की बात हो, कहीं किसी को बंद कराने की बात हो, और फर्रुखाबाद के विकास का इतना महत्वपूर्ण मुद्दा, ये गंगा एक्सप्रेसवे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, जिसके ऊपर फर्रुखाबाद अगर ये आ जाता जैसा था पहले, जो प्रस्तावित उसमें पीडीआर में नहीं है, तो फर्रुखाबाद में उद्योग धंधे बढ़ते, फर्रुखाबाद में पर्यटन केंद्र को बढ़ावा मिलता, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि फर्रुखाबाद की सरजमीन की 1-1 इंच की जमीन शाहजहांपुर की जमीन से ज्यादा जो है पुरातात्विक और ज्यादा धार्मिक और ज्यादा ऐतिहासिक है। द्रौपदी का स्वयंवर यहाँ हुआ, संकिस्ता यहाँ, बाबा गुरुदेव विमल नाथ जी जैन, दिगंबर जैन जी का जो है वो अपने पूरी कर्म भूमि और यहाँ 5 कल्याणक उन्होंने किए। एक एक गांव, चव्यन ऋषि का चियासर, सिंगी ऋषि जी का सिंगी रामपुर, इसकी धरती को तो नमन करना चाहिए। अपरा काशी बोली जाती है, और गंगा के किनारे बसे होने के बाद इस तरीके से कोई छीन करके जो है, जैसे दुशासन का एक्ट रहा हो, इस तरीके से छीन करके ले जाए और यहाँ की जनप्रतिनिधि जो हैं बिल्कुल खामोश बैठे रहें, इससे बढ़ करके कोई बात नहीं होती। 70 किलोमीटर पहुंच गया शाहजहांपुर और हरदोई में, और फर्रुखाबाद अब तो एक ही बात बची है। मैं एक अनुरोध कर रहा हूँ बड़ी विनम्रता से अपनी भारतीय जनता पार्टियों के साथियों से कि भाई मेरे, हिंदुस्तान में बड़े बड़े नाम बदले हैं तुमने, हिंदुस्तान में कहीं पे जो है कोई नाम बदल दिया, कहीं पे कोई नाम बदल दिया। अब ऐसा कर दो कि फर्रुखाबाद की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए शाहजहांपुर का नाम फर्रुखाबाद रख दो, और फिर यही झुंझुना लेके बहला दो कि हम फर्रुखाबाद को ले आए, हम ले आए। इसके अतिरिक्त और कुछ तो आपके पीछे का लगता नहीं, और जनता इसका सबका जवाब लेगी आने वाला। आप हुए चारों विधायक और माननीय सांसद जी, और उसके बाद जो है इस तरीके से छीन करके कोई द्रौपदी का हरण करके लिए जा रहा है। मुझे शर्म आती है इस बात के ऊपर, और मतलब कि माननीय जनप्रतिनिधि जी, अब भी आप आवाज नहीं उठा रहे हो। यहाँ के लोग, जनता के लोग
बात को चाह रहे हैं, और अब यहाँ के विकास की ईट में जो है एक भी कील नहीं लग रही। बताया है मिश्रा जी ने। आवाज सही करिए, आवाज सही करो पहले। सही है, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही नहीं। शेखर जी, हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही। शेखर भाई, तो पहले आपने अभी ये बताया था कि आलू की चिप्स की फैक्ट्री जो मथुरा की कोसी में लग रही है, वो कितने हेक्टेयर में लग रही है? कितने हेक्टेयर में लग रही है? आनंद जी आपका गड़बड़ कर रहा है। ये 814 करोड़ रुपए की लग रही है। नहीं बताइए। हम ये पूछ रहे हैं कि कितने हेक्टेयर में आलू की 35 एकड़ फैक्ट्री भूमि में लग रही, 35 एकड़ भूमि। ठीक है ना, सुनिए। अभी हमारे कांग्रेस के मित्रगण कह रहे थे कि फर्रुखाबाद की बजाय, आप सब लोगों ने कहा फर्रुखाबाद की बजाय इस आलू की फैक्ट्री को मथुरा में पहुंचा दी, लेकिन यहाँ तो ये उत्तर प्रदेश में। अब आप हमारी बात को सुनिएगा। माननीय सलमान खुर्शीद जी यहाँ पे जब मंत्री हुआ करते थे, उनके साथ में माननीय हमारे बीच में बैठे हैं माननीय अनिल मिश्रा जी, उनके प्रतिनिधि हुआ करते थे। और सलमान खुर्शीद जी कहीं से एक दिल्ली से कोई एक डमूरा लेकर आए और रूनी के पास में कितने 10 से 15 बीघा जमीन, और उस जमीन पर शिलान्यास करा दिया। आज भी पत्थर लगा हुआ है। अब वो जमीन किसके नाम है? कि वो डमूरे वाले के पास के नाम से है, कि वो सलमान जी के नाम से, नाम से है। और आज 10 और 15 बीघा, 10-15 बीघा में शेखर जी बाउंड्री बनी। किसानों को गुमराह किया। गुमराह करने के बाद में मैंने फर्रुखाबाद की रूनी के बाद सरकार भाजपा की है, कांग्रेस की नहीं है। अब जवाब दीजिए। सलमान खान का दौर मोदी जी का है, मुकेश राजपूत जी का है। अरे किसे गुमराह कर रहे हैं मान्यवर? कब तक? मैंने पहले ही कहा था आप छाती पीटेंगे। अभी पहले या तो आप बांध रहे हैं। ठीक है, जब आप लोग बोल रहे हम बिल्कुल नहीं बोले। पहले आप हमारी बात को पहले सुन ले। पहले नहीं शेखर जी, पहले आप इनको रोकिए। देखिए, पहले आप लोग बोलते रहे, मैंने कतई नहीं सुना। मैं चुपचाप आपकी बात को सुनता रहा। सुनने के बाद में आपको जो चीज लगे वो आप कहिए, उसको लीजिए। ये सलमान खुर्शीद जी जनता को फर्रुखाबाद की लोकसभा के किसानों को गुमराह करके 15 बीघा में शिलान्यास का बहुत बढ़िया पत्थर लगा है। मैं आपको दिखा दूं। और एक डमूरे वाले के नाम से तार खिंचवा दिए। आलू की चिप्स की फैक्ट्री फर्रुखाबाद में माननीय सलमान खुर्शीद जी के नेतृत्व में फर्रुखाबाद में लगेगी। कहाँ चली गई? चुनाव जीतने के बाद में फैक्ट्री कहीं हो गई। 10-15 बीघा जो जमीन थी, आज को वो बाग आसपास के लोगों ने जोत ली। 5-7 बीघा खेत पड़ा हुआ है। वो किसके नाम है ये जानकारी नहीं। केवल फर्रुखाबाद के किसानों को कांग्रेस के बंधुओं ने, चाहे सलमान खुर्शीद जी रहे हो या सलमान खुर्शीद के बाद उनके पिताजी आदरणीय श्रीमान खुर्शीद आलम खान जी रहे हो, इतने बड़े भाई सुनो भाई, इतने बड़े केंद्र में सरकार में मंत्री रहे। फर्रुखाबाद एक भी फ्लाईओवर नहीं दिया। आप लोगों ने अभी कहा कि फर्रुखाबाद के जनप्रतिनिधि निकम्मा है, नाकारा है, तो छोड़ देना चाहिए। ये फर्रुखाबाद भारतीय जनता पार्टी की जनप्रतिनिधियों की देन है जो फर्रुखाबाद चल रहा है। ये फर्रुखाबाद ये प्रतिनिधियों का ही देन है। तो फर्रुखाबाद कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि रहे, कांग्रेस के मंत्री इतने मतलब तेज तर्रार मंत्री रहे, उन्होंने कभी फर्रुखाबाद विकास के लिए नहीं सोचा। क्या सोचा? 5 साल में तंबू दिल्ली से लेकर आए, चुनाव हुआ, तंबू यहाँ पे लगाया, बैंड बाजा बजाया और
कराने के बाद में चलिए मैं अनुरोध करता हूं शेखर जी 1 सेकंड के लिए कि चलिए आपने कहा वैसे तो हम वर्तमान में हैं इस वक्त के ऊपर, आप इतिहास में ले जाते हैं बार बार घसीट करके। चर्चा वर्तमान की होनी चाहिए। 1 मिनट पूरी सुन लें। अब आप मेरी भी सुन लो। मैंने जब सुनी तो आप भी मेरी सुन लो। आप वर्तमान की जगह बार बार इतिहास में चले जाते हो। चलो हमने मान लिया कि आप इतिहास में गए। अरे भाई कांग्रेस हो या सपा हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रही हो, पब्लिक ने उसके बाद में जो है अगर उन्होंने कुछ काम नहीं किया तो आपको मौका दे दिया, और मौका भी दिया तो कैसा मौका दिया? ऐतिहासिक मौका दिया। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री आपको दे दिया। आप आज की बात करो भाई मेरे कि आज 2 साल तक कुंभकर्ण की नींद जो सो रहे हैं तो ये कब जगेंगे? ये चुनाव के बाद जगेंगे क्या दोबारा? आज आपकी अपना जो कर्तव्य क्या है? आज आपका उत्तरदायित्व तो जनता के लिए क्या है? आज आपकी जवाबदेही जनता के लिए क्या है? आज कितनी बार संसद से लेकर के विधानसभा में आपने सवाल उठाया, फर्रुखाबाद के विकास की, आलू के संदर्भ की बात की, गंगा एक्सप्रेसवे की बात की आपने। आप फिर कुंभकर्णी न्यूज कर रहे हो। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे रायजनों से गिला नहीं, तेरी रायबरी का सवाल है। आज आपकी रायबरी का सवाल है, वर्तमान में जवाब देने की बात करिए। इतिहास की मत आइए। अरे मैं विमल जी एक विमल जी बात पूरी करिए। हाँ हम जो कहना चाहते हैं नहीं, अभी नहीं होगी भाई, सुनो तो। मैं अपने माननीय मिश्रा जी से आग्रह करना चाहूंगा 2014 से लेकर 2020 6 वर्ष के इतिहास में पहली बार अगर कोई इतने फर्रुखाबाद के विकास के लिए कोई अगर पार्लियामेंट में, संसद में अगर कोई बोला है, केवल बीजेपी के जनप्रतिनिधि सांसद के राजपूत जी ने फर्रुखाबाद की जनता की आवाज को लोकसभा में उठाया है। आपके यहाँ पे जितने जनप्रतिनिधि रहे हो, चाहे लोकसभा में रहे हो, चाहे विधानसभा में रहे हो, तो फर्रुखाबाद की विषय की बात अगर कोई दिखा दे, मिश्रा जी ऑन रिकॉर्ड बात ये है। और 14 से लेकर 20 तक जितनी समस्या को, फर्रुखाबाद की लोकसभा की समस्या को दिल्ली की संसद में, चाहे आलू के विषय की बात रही हो, चाहे गंगा जी की बात रही हो, चाहे सड़क की बात रही हो, और चाहे गोबर की बात, और उसी का आज उदाहरण है। फर्रुखाबाद 4 फ्लाईओवर बने हैं, बीजेपी के राज्य में बन रहे हैं, तो को काम चालू है। ठीक है विमल जी बात मान ली। विमल जी रुके, 30 मिनट हो रहे हैं। इतना जोरदार बोलने के बाद, इतना अच्छा बोलने के बाद, और लुटे से खड़े हैं। कारखाना भी गया, गंगा एक्सप्रेसवे भी गया, बहुत जोरदार बोले आप, आपको बधाई। अपने ममता में अनिल मिश्रा जी बोलिए आप। अनिल मिश्रा जी। हाँ जी, मैंने कहा कि बहुत जोरदार बोले। मैंने इनकी बात मान ली, तथाकथित बयान को इनके मैंने जो है स्वीकार कर लिया। जम के बोले, संसद में बोले, चौराहे पे बोले, टी टेबल कॉन्फ्रेंसेस में बोले, कार्यकर्ताओं के पास बीच बोले, नतीजा 0 का 0, 0 का 0। गंगा एक्सप्रेसवे भी चला गया, फर्रुखाबाद में कारखाना भी नहीं आया। तो भाई मेरे क्या बोले, मुझे ये तो बता दो, बम बोले क्या बोले उस वक्त के ऊपर कि इतना क्षमता हो करके बताइए ना। रहिए, आप सरकारें रही, आपकी सरकार ने तो कभी चिप फैक्ट्री ये योगी मोदी जी की सरकार है। फर्रुखाबाद ना सही, मथुरा में तो लग रही है विकास तो हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आपके विकास की चर्चा बह रही है, अब जवाब नहीं है। आपकी सरकार इसका मतलब आने वाले फर्रुखाबाद के भविष्य के विकास के 5 साल और मोदी जी के नाम पे आप भेजे दे रहे हो जिले के बाहर। वाह, क्या बात कही आपने। विकास होना चाहिए, फर्रुखाबाद को छोड़ के विकास होना चाहिए। आपका बयान तो बाकायदा स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने लायक है। फर्रुखाबाद में हो ना हो तो रहा है। आपकी सरकार 15 बीघा में जो जिसमें कि एक मशीन को नहीं लग सकता, उसका आपकी सरकार ने माननीय मत करिए कम से कम मत करिए। विमल जी, आप इतिहास की बात कर रहे हो, अगर आप इतिहास में ही चले जाओगे, इतिहास में 100 अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा कि गंगा एक्सप्रेसवे नहीं रोक पाए, कारखाना नहीं रोक पाए। इतिहास की चीज हो जाएंगे आप। जिन कार्यों की बड़ाई कर रहे हैं
उनका स्वयं का स्टेटमेंट है कि अधिकारी मीटिंगों में बुलाते हैं, हमारी सुनते नहीं। आप जिन सांसद महोदय की बात कर रहे हैं कि जो दिल्ली में सदन में जाके बोलते हैं, वो यहाँ फरक्काबाद में मीडिया चैनल के सामने बोलते हैं कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं। जिनकी अधिकारी जिले में रहते हैं उनके प्रधानमंत्री क्या सुनेंगे, ये आप कह रहे हैं। कबूल कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कबूल किया है कि वो कांग्रेस के पीछे चलती है, क्योंकि कांग्रेस में अगर कुछ परिस्थितियां रही तो भारतीय जनता पार्टी अपनी कह रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ, सरकार भाजपा की है कि कांग्रेस की, इसका जवाब दीजिए मान्यवर। और एक बहुत बड़ी बात बोलूंगा, पुराने कार्यों को की ताकत से मत तोलो, पुराने कार्यों को मत तोलो। ये मेहनत, अरे मैं सुना दूं। अरे शुभम, मैं सुनाई दे रहा हूँ कि हमारे सर की फटी हुई टोपियों पे तंज न कर, अरे इन्हीं सरों के ताज अजायब घरों में रखे हैं। आप अपनी बात करो, पुरानी लड़ाई मत करो बंधुआ। भाजपा खुद कर रही है, भाजपा खुद कर रही है कि नकारा है, हमारे सब जनप्रतिनिधि है। आपको जवाब देने के लिए सलमान खुर्शीद साहब का नाम इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अरे इससे ज्यादा और भारतीय जनता पार्टी कहाँ किस स्तर पे आएगी साहब? आप अपनी 6 साल की सरकार में पूर्व सरकार के नेता से जवाब मांग रहे हैं, ये आपकी उपलब्धि है 6 साल में? अरे ऐसी पार्टी जनप्रतिनिधि होने से बेहतर है कि पार्टी को ही खत्म करिए साहब। नहीं ऐसा मत करो, पार्टी मत खत्म करो यार, फिर कैसे बहस कैसे होगी यार? आप जिस ओवरब्रिज की बात कर रहे हैं, जिस सुकुल्लापुर में जो ओवरब्रिज बनना है, उन किसानों की जमीन अपग्रेड कर ली गई है, उनके खातों में अभी तक पैसा नहीं आया, उन्होंने काम रुकवा दिया है। और आपकी जानकारी नहीं होगा। सुनिए, अरे सुनिए भाई, सुन लीजिए हमारी पहले 10 किसानों के लिए जी, हमारी बात सुनिए। जितने किसानों की जमीन अधिकृत उत्तर प्रदेश की सेतु निगम ने की है, उनके सभी खातों में पैसा पहुंच गया। आप इसकी जानकारी पढ़ लीजिए, काम रुकवा दिया गया है। विमल भाई साहब, काम रुका हुआ है और काम रुकवा दिया गया है। जो आप बात कर रहे हैं, मैं इस बात को प्रमाण के साथ में कह रहा हूँ। आप आज की जानकारी कर लीजिए, जिन के सेतु निगम ने जमीन को अधिकृत किया, उनके सभी किसानों के खातों में पैसा पहुंच चुका है। आप कैसे काम करते हैं बता दें। इन्वेस्टर्स मीट की बात आपने कही, इन्वेस्टर्स मीट में 3 प्रस्ताव यहाँ के भी साइन हुए थे। एक साइन हुआ था डॉक्टर सुबोध यादव ने किया था, एक साइन हुआ था फर्रुखाबाद टेक्सटाइल पार्क का, एक और जो है वो अपने साइन किया गया था जेमिनी राजपूत जी का। इन तीन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव और माननीय मुलायम सिंह यादव के सैदाई डॉक्टर सुबोध यादव ने जो है अपने उद्योग को खड़ा कर दिया है, बाकायदा रन कर रहा है। बाकी 2 उद्योग अभी तक पूरे नहीं हो पाए। समाजवादी इस तरीके से काम करते हैं। समाजवादियों की बराबरी क्या करेंगे आप भारतीय जनता पार्टी के लोग? बताइए उदाहरण हमें। इतनी तेजी के साथ अगर त्वरित गति से किसी ने साइन करने के पश्चात अपने वादे को, अपने एग्रीमेंट को, अपने करार को, अपने समझौते को निभाया हो, आप क्या उदाहरण हो तो बता दीजिए। हाँ, आप तो मानते हो, आप विमल जी अपने आप मानते हो, 1 मिनट आनंद भाई, आप मानते हो कि थाना चौकी की राजनीति कर लो, तहसील की राजनीति कर लो, जात पात की राजनीति कर लो, जब वोट लेने की बात करोगे इनमें सब में गुमराह कर दोगे। फिर एक चेहरा, आपके पास चेहरा है दूसरा मोदी के अलावा, आपका गांव प्रधानी का चुनाव तक मोदी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। भाई साहब, समाजवादियों को खामखा सोते से मत जगाओ यार, हम तो आपके साथी हैं। आप विमल जी अपने मुख्यमंत्री जी के बयान पे क्या कहेंगे, जिन्होंने फर्रुखाबाद नगर पालिका माननीय मिथिलेश अग्रवाल जी के लिए जब वोट मांगने आए थे, उन्होंने ये कहा था कि ये चिप्स फैक्ट्री यहाँ लगेगी। फर्रुखाबाद एशिया का सबसे बड़ा आलू का क्षेत्र है। और माननीय श्रीकांत शर्मा जी, आप ही के प्रतिनिधि हैं, मथुरा के रहने वाले हैं, और सब पर भारी पड़े और चिप्स फैक्ट्री मथुरा के कोसी में लग रही है। आप त्वरित कार्रवाई केवल 2 चीजों पर करते हैं। सुन लीजिए, त्वरित कार्रवाई केवल 2 चीजों पे करते हैं कि माननीय सांसद जी कोई काम नहीं करते। जैसे अभी आपने कहा कि चलो यहाँ नहीं वहां तो बन रही है,
फर्रुखाबाद सातनपुर की सड़क, जिस सड़क से पूरे जिले का, पूरे जनपद का किसान आलू लेके सातनपुर मंडी में जाता है, आप वो सड़क कहां दिखाएंगे? किसी और जनपद में दिखा देंगे, किसी और जनपद में कह देंगे चलो यहाँ नहीं वहां बन गई। कुछ बोलना शुभम तिवारी, मैं यहाँ पर एक साफ तौर बात बोलूंगा। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने बात उठाई है। भारतीय जनता पार्टी की अब स्थितियां ये हो गई हैं कि चाहे विपक्षी इनको जताने का प्रयास करें, दिखाने का प्रयास करें, टूटी सड़कें हो, चाहे आलू से बेहाल किसान हो, इन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली है। धतरास की तरीके से आज इनकी कार्यशैली हो चुकी है और कायदे की बात को भी कबूल ना करके मथुरा की फैक्ट्री से फर्रुखाबाद के लोगों को विकास देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग किस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर वकालत कर रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सही साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे तो अजीब सा प्रश्न लग रहा है कि वो किस आधार पर जनप्रतिनिधियों को यहाँ बचाव कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का विषय है। फर्रुखाबाद में बेरोजगारी को लेकर कोई कदम नहीं उठाया इस सरकार ने और बेरोजगारी दर बढ़ेगी, लगातार बढ़ेगी, जिसको लेकर ये सामने का पैमाना देखने में सामने हम लोग के आ रहा है। चलिए बिग बुलेटिन की आज की डिबेट को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज हम लोगों ने जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट मथुरा की कोसी में लग रहा है उसको लेकर के चर्चा की है। उसके बारे में घोषणा मुख्यमंत्री ने फर्रुखाबाद में की थी, फर्रुखाबाद में वो कारखाना लगाने की बात कही थी, लेकिन 2018 की इन्वेस्टर्स मीट में वो पेप्सिको ने मथुरा में लगाने का समझौता साइन किया था और अब वो कारखाना लगने जा रहा है। उसके लिए बूम अलर्ट हो गई है। उसका जो इसकी वो 500 करोड़ बढ़ा करके 814 करोड़ कर दी गई है। हम बता दें आपको कि इस सप्ताह हम लोग लीडर ऑफ द वीक का चुनाव करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने चयन समिति बनाई है और प्रतिदिन जो हमारी चयन समिति के लोग हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज शुभम तिवारी आए हैं इस सप्ताह में पहले दिन, विमल कटियार जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, नवरंग सिंह जी हैं, आनंद यादव जी हैं। जो चीजें हैं, राजेंद्र नारायण मिश्रा वो समिति के सदस्य हैं। आज संयोग में राजेंद्र नारायण मिश्रा की उपस्थिति में पूरी डिबेट हुई है। तो ये घोषणा इस सप्ताह के अंत में लीडर ऑफ द वीक की जाएगी। और आपने जिस तरह से डिबेट में भाग लिया है, विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न एंगल हैं, विभिन्न पॉइंट हैं, उनको लेकर के नंबर आपको अलॉट होंगे और कौन कितनी सक्रियता से भाग लिया है इस डिबेट में, इसकी घोषणा लीडर ऑफ द वीक के चयन के समय की जाएगी। आज की डिबेट में भाग लेने के लिए अनिल मिश्रा जी का, राजेंद्र नारायण मिश्रा जी का, शुभम तिवारी जी का, विमल कटियार जी का, नवरंग सिंह यादव जी का और आनंद यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई डिबेट को लेकर के, एक नई चर्चा को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि सभी लोग। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।